हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिपुत्र टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का स्लिंग बैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह से मैंने एक सिंपल सा स्लिंग बैग बनाया है और उसमें मैंने इस तरह से बेल्ट बनाया हुआ है जो यहाँ से हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ बेल्ट लगाया है और यहाँ ढक्कन में मैंने मैग्नेट बटन लगाया है और यहाँ मैंने एक ही पॉकेट लगाया है। तो दोस्तों, आपको मैं स्लिंग बैग सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगा, एकदम इजी तरीके से। तो इस तरह से मैंने स्लिंग बैग बनाया है। और दोस्तों, आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं अब। और उसके अंदर मैंने ऐसा ड्रेस मटेरियल का प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ किया है जो इस तरह का एक ड्रेस मटेरियल का प्रिंटेड फैब्रिक है। और उसका माप मैंने यहाँ 12 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 26 इंच का लिया है। इस तरह से हमें 26 बाय 12 इंच का हमें एक कटिंग लेना है। और अंदर मैंने ऐसी रबर सीट लगाई है जो इस तरह की रबर सीट है। और नॉन वोवन अस्तर हमें एक लेना है। और बेल्ट में मैं ऐसी कड़ी लगाऊंगा जो इस तरह की कड़ी ली है मैंने, 3 कड़ी ली है हमें, जो बेल्ट हमें छोटा या बड़ा करने के लिए। तो ऐसी कड़ी हमें 2 लेनी है और ऐसी हमें एक लेनी है। तो इस तरह से हमें 3 कड़ी लेनी है। और ढक्कन में मैं ऐसा मैग्नेट का बटन लगाऊंगा जो इस तरह का मैग्नेट का बटन है, वो हमें एक लेना है। तो इस तरह का मैग्नेट का बटन है। और ये बेल्ट का माप मैंने यहाँ 52 इंच का लिया है, 52 इंच का। वो हमें एक बेल्ट लेना है। तो पहले नीचे हमें अस्तर रखना है, उसके ऊपर ये रबर सीट रखनी है और उसके ऊपर हमें ड्रेस मटेरियल का प्रिंटेड फैब्रिक रख देना है। और यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ चारों तरफ सिलाई कर देनी है। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर और रबर सीट ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं जो साइड में ज़्यादा है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं पार्ट तैयार कर लेना है। जो इस तरह से मैंने ये पार्ट तैयार कर लिया है। और अब यहाँ ढक्कन में हमें राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से हमें पहले निशान कर लेना है। तो यहाँ से हमें 2 इंच पे निशान कर लेना है। और यहाँ भी हमें 2 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ से हमें राउंड शेप में निशान कर देना है। तो यहाँ से इस तरह से मैं राउंड शेप में निशान कर लेता हूँ। तो 2 इंच का हमें राउंड शेप दे देना है। और अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं राउंड शेप में कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ भी मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब इसको हमें इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर देना है। इस तरह से सेंटर से ही हमें मोड़ देना है। और यहाँ सामने की साइड हमें ये दूसरा राउंड में निशान कर देना है। तो यहाँ हमने जो राउंड शेप में कटिंग की है उसी हिसाब से हमें यहाँ भी राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से भी मैं राउंड शेप में कटिंग कर लेता हूँ।
और आपको जो अच्छा लगे वो शेप भी आप दे सकते हो यहाँ। तो मैंने यहाँ राउंड शेप में कटिंग किया है और अब यहाँ भी मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ ढक्कन में हमें मैग्नेट बटन लगा देना है, तो हमें मैग्नेट बटन का निशान कर लेना है। तो यहाँ से हमें सेंटर पे निशान कर लेना है। तो इस तरह से हमें सेंटर से मुंह फोल्ड कर देना है, इस तरह से मोड़ देना है सेंटर से, और यहाँ हमें सेंटर पे ही निशान कर लेना है। तो यहाँ से मैं सेंटर पे निशान कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ सेंटर पे निशान कर देना है। और अब यहाँ मैग्नेट बटन लगाने के लिए यहाँ वॉल कर देना है। तो यहाँ मैं वॉल कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें मैग्नेट बटन लगा देना है। तो यहाँ मैं इस तरह से मैग्नेट बटन लगा देता हूँ। तो यहाँ रबर सीट को भी मैं साथ में ले लेता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ मैग्नेट बटन लगा देना है। और अब यहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ से मैं 6 इंच पे निशान कर देना है। तो यहाँ से मैं 6 इंच पे निशान कर देता हूँ। और यहाँ भी हमें 6 इंच पे निशान कर देना है। दोनों साइड हमें 6 इंच पे निशान कर देना है। यहाँ से हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर हमें यहाँ ऊपर ढक्कन के ऊपर पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ हमें 6 इंच पे निशान कर देना है। और अब यहाँ हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो ये फैब्रिक की पट्टी मैंने उरब में कटिंग की है, क्रॉस में कटिंग की है, क्योंकि यहाँ राउंड आएगा इसलिए मैंने क्रॉस में कटिंग की है। तो यहाँ से हमने जो 6 इंच का निशान किया है वह निशान से हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। तो इस तरह से मैं यहाँ से फैब्रिक की पट्टी लगा देता हूँ और यहाँ हमें पाइपिंग कर देनी है। तो इस तरह से मैं ढक्कन के ऊपर ये पूरे राउंड में फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। जो हमने दूसरा 6 इंच के निशान किए वहाँ तक हमें ये फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। तो यहाँ से मैं पूरे राउंड में फैब्रिक की पट्टी लगा देता हूँ। तो यहाँ हमने जो 6 इंच का निशान किया है वहाँ तक हमें पट्टी लगानी। यहाँ से जो ज़्यादा पट्टी है उसको कटिंग कर लेना है, यहाँ तक ही हमें पट्टी लगा देनी है। और ये पट्टी को हमें अंदर की साइड मोड़ देना, इस तरह से अंदर एक बार मोड़ देना है। और यहाँ हमें पक्की पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ से मैं इस तरह से मोड़ देता हूँ इस पट्टी को, और यहाँ मैं पाइपिंग कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें ढक्कन के ऊपर पूरे राउंड में पाइपिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमें ढक्कन के ऊपर पाइपिंग कर देनी है, जो इस तरह से मैंने पाइपिंग लगा दी है, जो इस तरह से दिखती है। और अब यहाँ भी हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ भी मैं फैब्रिक की पट्टी लगा देता हूँ और यहाँ भी मैं पाइपिंग कर देता हूँ। तो यहाँ मैं इस तरह से ऊपर ये फैब्रिक की पट्टी रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब ये पट्टी को हमें अंदर की साइड मोड़ देनी है, और यहाँ भी हमें अंदर एक बार मोड़ना है और यहाँ पक्का पाइपिंग कर देनी है।
तो इस तरह से हमें यहाँ भी फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है और यहाँ साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ दोनों साइड से मैं जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको कटिंग कर लेता हूँ। और अब हमें बेल्ट बना लेना है। तो बेल्ट में मैं रबर सीट लगाऊंगा। तो इस तरह की रबर सीट है और ये रबर सीट की चौड़ाई मैंने 1 इंच के लिए है और ये फैब्रिक की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच के लिए है। तो इस तरह से हमें रबर सीट फैब्रिक के अंदर रख देनी है और यहाँ दोनों साइड से हमें फैब्रिक को अंदर की साइड मोड़कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है और यहाँ रबर सीट हमें अंदर रख देनी है। तो इस तरह से मैं पूरा बेल्ट तैयार कर लेना है। जो इस तरह से मैं पूरा बेल्ट तैयार कर लेता हूँ। और यहाँ दूसरी साइड भी हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ दूसरी साइड भी मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें बेल्ट तैयार कर लेना है। जो इस तरह से मैंने बेल्ट तैयार कर लिया है और अब यहाँ हमें कड़ी लगा देनी है और ये 2 कड़ी का हमें 2 बेल्ट का टुकड़ा लेना है। इस तरह से 3 इंच का टुकड़ा लेना है। 3 इंच का लिया है मैंने और अब हमें यहाँ इस तरह से रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ हमें इस तरह से कड़ी लगा देनी है। तो यहाँ मैं इस तरह से कड़ी लगा देता हूँ। इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें ये दूसरी कड़ी लगा देनी है। तो यहाँ पे हमें कड़ी के अंदर ये बेल्ट का टुकड़ा रख देना है और अब यहाँ पार्ट के ऊपर हमें इस तरह से रख देना है। तो यहाँ इस तरह से मैं रख देता हूँ और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। इस तरह से मैं दोनों कड़ी लगा देनी है और यहाँ साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है, जो ज़्यादा बेल्ट है, उसको कटिंग कर लेना है। और अब इस पार्ट को हमें ऊपर की साइड मोड़ देना है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर की साइड मोड़ देता हूँ। जहाँ तक हमारी पाइपिंग लगाई है वहाँ तक हमें इस तरह से रख देना है। तो ये जो हमारा पॉकेट है वो पॉकेट हमारा 10 इंच का रहेगा और यहाँ से हमारा माप रहेगा 15.5 या 16 इंच का रहेगा। और अब यहाँ साइड में हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से हमारी जो पाइपिंग है वहाँ से हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से मैं यहाँ साइड में सिलाई करके यहाँ से पॉकेट तैयार कर लेता हूँ। तो इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें यहाँ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं सिलाई कर देता हूँ और यहाँ से पॉकेट हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमें दोनों साइड सिलाई कर देनी है और अब यहाँ नीचे में तलिए में इस तरह से क्रॉस कर देना है। इस तरह से क्रॉस करके हमें यहाँ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं वो भी सीधी सिलाई कर देता हूँ। इस तरह से हमें सिलाई करनी है और यहाँ साइड में जो ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो इसी तरीके से यहाँ दूसरी साइड भी हमें यहाँ तलिए में इस तरह से क्रॉस कर देना है और यहाँ भी सेम इसी तरीके से यहाँ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं ये सेम इसी तरीके से सिलाई कर देता हूँ और यहाँ भी साइड में जो ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ से स्लिंग बैग को हमें पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं स्लिंग बैग को पलटा लेता हूँ। तो इस तरह से हमें स्लिंग बैग को पलटा लेना है और अब यहाँ ढक्कन के ऊपर हमारा जो मैग्नेट का बटन है वहाँ हमने सामने वाला बटन लगा देना है। तो इस तरह से हमें ढक्कन रखकर यहाँ निशान कर देना है। तो यहाँ ये जो सामने वाला बटन है उसका हमें निशान कर लेना है। तो उसके सामने ये मैं निशान कर लेता हूँ यहाँ। और अब यहाँ भी बटन लगाने के लिए 2 होल कर देना है। तो यहाँ भी मैं 2 होल कर देता हूँ।
और अब यहाँ हमें मैग्नेट का बटन लगा देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ मैग्नेट का बटन लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमारा ढक्कन में मैग्नेट बटन हो जाएगा। और अब यहाँ हमें बेल्ट लगा देना है। तो यहाँ मैं बेल्ट लगा देता हूँ। तो हमें ये जो कड़ी है वो हमें कड़ी लेनी है और कड़ी के अंदर हमें इस तरह से बेल्ट रख देना है और यहाँ से हमें दोबारा अंदर से बाहर निकाल देना है। और अब यहाँ से इस बेल्ट को हमें अंदर की साइड मोड़ देना है इस तरह से और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से हमें इस बेल्ट के साथ ये कड़ी लगा देनी है। और ये जो कड़ी है हमारी बेल्ट छोटा या बड़ा करने की कड़ी है। तो यहाँ से हम ये छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ एक कड़ी लगा देनी है बेल्ट के साथ। और अब यहाँ इस कड़ी के अंदर हमें इस तरह से बेल्ट अंदर डाल देना है और यहाँ से हमें इसको इस तरह से खींच लेना है बेल्ट को। और अब इस कड़ी में हमें यहाँ से बेल्ट को अंदर डाल देना है और यहाँ ऊपर हमें खींच लेना है। और अब यहाँ से भी हमें अंदर बेल्ट को डाल देना है और यहाँ से हमें खींच लेना है इस बेल्ट को। तो इस तरह से हमें बेल्ट छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और अब यहाँ दूसरी कड़ी है उसके साथ भी हमें बेल्ट लगा देना है। तो एक कड़ी में भी हमें इस तरह से बेल्ट अंदर डाल देना है। और इस बेल्ट को हमें एक बार अंदर मोड़ देना है इस तरह से और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ और यहाँ हमें इस तरह से बेल्ट लगा देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा स्लिंग बैग बनकर तैयार हो गया है। और दोस्तों आप भी घर पर ये स्लिंग बैग जरूर बनाएं और आपसे कैसा बनता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।